हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के कारोबार में अल्लाह खूब बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फ़तेहपुर आई हूँ कल, तो मैं फ़तेहपुर में हूँ, तो भाई भी आया हुआ है मेरा बॉम्बे से अभी। तो मैं अपने भाई को भी दिखाऊँगी आज आपको और भाई की फैमिली को भी दिखाऊँगी मैं आपको। भाभी का फेस मैं नहीं दिखा सकती, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। अगर आपको भाई से मोहब्बत है तो प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। मेरे भाई ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संभाला है हम लोगों को। आज जो हम लोग इस मुकाम पर हैं कि अपने अपने घरों में खुश है, तो मेरे भाई की बदौलत। तो आज अगर मैं अपने भाई के लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि उसके लिए कुछ कर सकूँ, तो प्लीज़ उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आइए चलती हूँ मैं आप लोगों को लेके अपने भाई की फैमिली को दिखाने के लिए। तो अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और मेरी भाभी ने मेरे पसंद की सब्ज़ी आज मंगवाई क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये जो वाइट टी शर्ट में आप बैठे देख रहे हो, ये है मेरा सगा भाई, इकलौता भाई। हम तीनों बहनों की जान है ये। और ज़ैनब जब से आई हुई है तब से उसी को खिला रहा है क्योंकि हम लोग 1 साल बाद आए हैं। तो उसे इतना प्यार वो कर रहा है कि पूछो मत। और ये जो बैठी, ये मेरे बहन, ये मेरे भाई की लड़की है। और ये देखिए भाई लेटा हुआ है और भाई का एक बेटा भी है, उसको भी मैं दिखाती हूँ। ये है आहिल, ये मेरे भाई का बेटा है और पीछे मनाइल खड़ी हुई है। और यही दोनों बच्चे हैं मेरे भाई के। कल बेचारे इन दोनों ने बहुत ज़्यादा वेट किया हम लोगों के आने का, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी तो फिर सो गए थे। लेकिन बाद में मनाहिल रात में उठ के ज़ैनब को खिलाने लगी थी। और मेरी भाभी जो है, उसकी और मेरी एज आलमोस्ट सेम एज के हैं, तो हम लोग एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं। तो आज हम लोग शाम वाली बस से गांव जाने वाले थे, लेकिन समीरा बोली कि वो बस आज नहीं आई है, तो तुम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा थोड़ी देर में गांव के लिए, नहीं तो कोई बस नहीं जा रही। सोचा था थोड़ी देर रुक लूँगी फ़तेहपुर में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन बस नहीं आ रही है तो मजबूरी में अभी निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ फ़तेहपुर, और गांव भी जब भी आती हूँ फ़तेहपुर तो गांव ही जाती हूँ। फ़तेहपुर में मुझे बहुत कम अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिलेशन में है नहीं कोई ज़्यादा, बस घर ही पे पड़े रहो, तो इसलिए मैं फ़तेहपुर में बहुत कम रुकती हूँ। तो हम लोग के साथ आहिल और मनाइल भी जा रहे हैं, वो लोग अपने नानी के यहाँ चले जाएंगे। पहले हम लोगों के साथ जाएंगे नौरीन के यहाँ, फिर नौरीन जाएगी उनको उनकी नानी के यहाँ छोड़ने। क्योंकि हमारी जो बिरादरी है वो 12 गांव से जानी जाती है, और ये 12 गांव थोड़ी थोड़ी दूर पे 4-4, 5-5 किलोमीटर पे ही है। तो सबके ननिहाल ददिहाल सब आसपास ही पड़ते हैं। तो सब अपने अपने बैग टांग के निकल पड़े हैं घर से गांव जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई। आहिल मनाइल तो अपनी नानी के यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, उतावले हो रहे जाने के लिए बहुत जल्दी। तो आज मैं आपको अपने घर से मार्केट का रास्ता दिखाती हूँ कि कितनी दूर मेरा घर मार्केट से है। तो बस मुश्किल से 10-15 कदम चलने के बाद ही हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं मार्केट के बाहर। ये है हमारे फ़तेहपुर की मेन मार्केट, और मेन मार्केट में ही मेरा घर है। तो हम लोगों को बहुत आसान होता है हर चीज़ लेना। दिन भर में 4-5 चक्कर भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बस घर से निकलो और बाज़ार आ गई। और यहाँ पे रिक्शा नहीं दिख रहा था, तो हम लोग थोड़ा आगे चल के रिक्शा देखने लगे थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था वेट करने का कि रिक्शे का वेट करें, वरना वहाँ से जो गाड़ी जाती है वो भी निकल जाएगी। तो आगे जाने के बाद हमें रिक्शा भी मिल गया था बस स्टॉप जाने के लिए, तो ये हम लोगों को बस स्टॉप में छोड़ देगा। और ज़ैनब बोल रही है, मम्मा जल्दी बैठो, माशी मम्मा जल्दी बैठो। सबको जल्दी जल्दी बैठा रही है कि कितनी जल्दी हम लोग घूमने निकल पड़े हैं। इसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर घुमाने ले चलो ना तो ये ना तो पॉटी करेगी ना तो चुच्चू करेगी, और खाने का भी ध्यान नहीं होता, इतना ज़्यादा घूमने का शौक़ है इसको। तो ये है हमारा फ़तेहपुर। तो बहुत 0% मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जितना मैं दिखा सकी आप लोगों को। तो फ़तेहपुर ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। लेकिन आज से 10-12 साल पहले जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब मॉल वगैरह तो एक भी नहीं थे।
और खाने पीने की शॉप भी नहीं थी यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन अब 10-11 साल बाद अब जब आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप खुल गई हैं खाने पीने की, जैसे चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, चिकन बर्गर, सीख कबाब, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टॉप, और यही वो गाड़ी थी जिसके लिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में आए हुए हैं। कितनी खूबसूरत गाड़ी है, तो इसी गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं। और ये जो गाड़ी वाले अंकल हैं ये नौरीन के गांव की तरफ के ही हैं, वहीं से ये आते हैं। तो ये हम लोगों को नौरीन के गांव ही छोड़ेंगे। और ये देखिए ये है फ़तेहपुर का बस स्टॉप, और ज्वालागंज भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोगों को हर जगह की बस मिलती। कानपुर जाना होता है तो यहीं से जाते हैं, फ़तेहपुर जाना है, खागा, इलाहाबाद, तो सब जगह की बसें यहीं से मिलती हैं। मुझे शहर के मुकाबले गांव बहुत पसंद है। वहाँ की नेचुरलिटी और वहाँ की आबो हवा, मतलब बहुत सुकून सा महसूस होता है गांव में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बहन के घर, और काफ़ी देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा रास्ते में गर्मी भी लगी। तो ये जो है मेरे गांव के बाहर का रास्ता है, मेरी बहन के गांव के बाहर का, और यहाँ से ही देख लीजिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और ये तालाब में भैंस, देखिए भैंस नहा रही है, और लोग भी गांव के लोग भी इसमें नहाते हैं। कुछ लोग नहाते हैं, सब लोग नहीं नहाते। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है भैंसें पानी में। फाइनली बहुत ज़्यादा धक्के मुक्के खाने के बाद, इतनी गर्मी में परेशान होने के बाद फाइनली अब बहन के घर आ चुकी हूँ मैं, उसके गांव। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को आगे बढ़ाएं, और अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।